तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो सफल शासक हो सकता है। आप इतिहास को देख लीजिए, राजा महाराजाओं को अलग किताबें पढ़ाई जाती थी, सामान्य पब्लिक को अलग किताबें पढ़ाई जाती थी। अपन को राजनीति को समझना पड़ेगा कि जहाँ अपना लाभ होता है वहाँ राजनीति क्या काम करती है, अपन उस चीज को जानते नहीं है। जब चुनाव आते हैं, कुछ भी आते हैं तो योग्य व्यक्ति को तो पीछे कर देते हैं, अयोग्य व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसका समर्थन 2-4 और करते हैं। इसलिए अपन को यह समझना पड़ेगा कि भैया राजनीति में है तो अपन को राजनीति के गुण पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आप राजनीति की बुकों को पढ़िए और उनमें मिलेगा आपको कि एक कुशल राजनेता के क्या गुण होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। ये कहते हुए मैं अग्रिम वक्ताओं को भी अवसर देता हूँ। वीर समाज जिंदाबाद। इसी मंच के माध्यम से एक और मेरे अंदर छिपी हुई पीड़ा है उसको व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे आततू आ गए हैं कि अपन हिंदू नहीं है, ये नहीं है, वह नहीं है। अरे भाइयों सुनो, भगवान शिव माँ पार्वती के बिना इकल्ले रहते, अपन को उन शिव महिमा में भी स्थान मिला है बिलों को। रामायण में वाल्मीकि जी देखो, 2 पात्र उसमें मिले हुए हैं, वाल्मीकि जी और माँ सबरी जी। फिर अपन किस मुंह से कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है? हाँ, इसलिए अपन मैं कहता हूँ कि ऐसी अफवाहों से रुके और ऐसी अफवाहों को न पनपने दे, सबसे मना कर दे कि हम पैदाइश हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, अब हिंदू रहेंगे। हम हमेशा ही चाहे भूखे मर जाएंगे, पैसे मर जाएंगे। भाइयों, अपने अगले बड़ों ने बहुत पीड़ा देखी है पर अपना धर्म नहीं छोड़ा है। आज अपन बहुत बड़ी स्थिति पे है, फिर भी लोगों के बहकावे में आ रही है। ऐसा न करे और आज का मुख्य लक्ष्य याद रखे कि आरक्षण वर्गीकरण लागू कराना है, कोटे में कोटा लागू कराना है। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद। सिया राम जी, आपने बात अच्छे ढंग से हमारे समक्ष रखी है सभी समाज के सामने। मैं निवेदन गुजरात सिंह जी से कि वो अपनी बात आरक्षण वर्गीकरण समाज के सामने प्रस्तुत रखें। आदरणीय सुल्तान सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। भील समाज, भील समाज जिले भर से पधारे हुए समस्त माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, इन सब के लिए एक समय ऐसा था कि लोगों को बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आज समय बलिदान देने का नहीं है, सिर कटाने का नहीं है। आज समय है सिर गिनाने का। अगर आप लोगों के यहाँ सिर गिने जाएंगे कितने लोग समाज के थे, तब जाके आपकी मांगे मानी जाएगी। युवा साथियों के प्रयास से आज जो भील समाज का जो रेला और जो मेला आप देख रहे हैं इस सम्रांगण में, आज इस भील समाज के युवाओं की देन है कि आज सब कार्यकर्ता मिलके एक साथ काफी वर्षों बाद इतना बड़ा समाज एकत्रित आया है। और वास्तव में जब से देश आजाद हुआ है, आरक्षण तो हम सबको मिला है, जो भी जनजाति में आते हैं उन सभी को, लेकिन किसी कारणवश शिक्षा की वजह से कहीं न कहीं हम पीछे रहे हैं। इसलिए आज संकल्प करके जाना कि हमारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, हम जानवरों में, बकरियों में नहीं भेजेंगे, लेकिन उसको पढ़ाएंगे तो आरक्षण का 100% लाभ मिलेगा। और जैसा मंच के माध्यम से वर्गीकरण के विषय को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी आप इसी प्रकार से संगठित रहेंगे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको अलग करने से नहीं रोक सकती। जो लोग कुछ इस प्रकार से हमारे अनुसूचित जनजाति में घुस गए हैं, जिसका दोहरा लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों की भी हम डिलिस्टिंग करेंगे। बहुत जल्दी उनको आरक्षण से बाहर किया जाएगा। इसके लिए भी अलग अलग संगठन अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं कि जो लोग हमारे अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण छीन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनको क्या बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों की डिलिस्टिंग होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो पिछड़ा जो समाज है, जो आज जो वनवासी क्षेत्र में, जो जंगल में बैठा है, दूर दराज के गांव में बैठा है, जो आज भी रैली निकाल के और मनोहर थाना से यहाँ तक पहुंच रहा है, उनको पहुंचने में 10-15 मिनट और लगेंगे। तो ऐसे दूर दराज में आज भी
सारी सुविधाएं जो प्रशासन के द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा जो दी जाती है, उससे आज भी हमारा भोला भाला समाज वंचित है। हमारे इस वंचित समाज को जितनी भी सुविधाएं सरकार की दी जाती है वो सभी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, गांव-गांव में युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। कोई सी भी समाज की समस्या है, आप तुरंत ही जो वहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ के कार्यकर्ता है, आप उनको बताइए। आपकी समस्या के लिए इस झालावाड़ जिले का संपूर्ण समाज जो भी जनजाति क्षेत्र में काम कर रहे हैं भील समाज के लिए, वो सभी संगठन आप सबके साथ में है। भारत माता की, भारत माता की। भील समाज, भील समाज, भील माता माँ शबरी की, राणा पुंजा भील की, बेगड़ा भील की, टंटिया मामा भील की। जय जय श्री राम। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्मान्य मेरे आदिवासी समाज, मेरे भील समाज जो आज झालावाड़ में इकट्ठे हुए और अपने हक मांगने के लिए, और अपने हक तो ऊपर वाले भगवान ने भी दिया था, परंतु बीच वाले अपने हक को नहीं लेने देते। और आदिवासी जो लोग बनना चाहते हैं, आदिवासी कौन होता है? जंगल में जाते हैं, वो लकड़ी लेके आते हैं, पुरानी घर से निकलते हैं, वो आदिवासी भाई होते हैं, उनका हक कहीं दूसरा खा रहा है। मैं सबसे निवेदन के लिए, आदा करने के लिए ऐसे ही अपन को डटा रहना चाहिए सबको। ये मैं सबसे कहती हूँ, और ये भील समाज है आदिवासी। बात हमारे समक्ष रखी है। इसी क्रम में 12 से हरीश मंच छोटा है, सबके लिए दिलों में जगह है। हमारे प्रति उन सरपंच साहब के लिए भी जगह है जो हमारे बीच खड़े हैं, पर हम उनको एक हम जैसा कार्यकर्ता मानते हुए उनको मंच पे जगह के साथ साथ हमारे दिलों में जगह देते हैं। वो बुरा नहीं माने, हम सबकी व्यवस्थाएं हैं, हमें इनको बनाए रखनी है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री राम जी से कि वो भी संक्षिप्त रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। मेरे साथ सब लोग जोर से बोलेंगे। मैं बोलूंगा, रैली नहीं ये रेला है, भील समाज का मेला है। रैली नहीं ये रेला है, भील समाज का मेला है। रैली नहीं ये रेला है, भील समाज का मेला है। मेरे भाई और बहनों समाज के, जब हनुमान जी को अपना बल याद नहीं था, तब जामवंत जी ने उनको जगाया कि उठो हनुमान जी, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो। तो मेरे युवा साथियों ने समाज के सारे हनुमान बन करके आज जो ये रेला दिखाया है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को आपके एक नया काम करके बताएगा, नया हक दिलाएगा। इसी प्रकार से जब भी आपको याद किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग समाज की सेवा के लिए इकट्ठे रहे और यहाँ से जाने के बाद भी अपने गांव में इस आग को बुझने नहीं दे, क्योंकि ये आरक्षण की आग है, ये इतना जल्दी अपन को हासिल होने वाली नहीं है। हम लोग जयपुर दिल्ली तक भी इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ये वास्तव में जो आधा हक है या जितना भी परसेंट है वो हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर बोलेंगे, रैली नहीं ये रेला है, रैली नहीं ये रेला है, जय हिंद जय भारत। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने बीच डॉक्टर सुरभि भी उपस्थित है, वो भी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण कर लें। हमें खुशी होती है कि डॉक्टर जैसे लोग ऐसी कड़कड़ाती धूप में हमारे साथ है। हम सबको प्रशासन से बिल्कुल टकराव नहीं लेना है, प्रशासन का सहयोग करते हुए चलना है। उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हरिशंकर जी से, जो 12 से चल करके आए हैं, वो अपनी बात रखें। हरिशंकर जी, चलो वो अभी नहीं है, मैं दुर्गालाल जी वकील साहब से निवेदन करूंगा। दुर्गालाल जी वकील साहब।